हे क्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रश के बारे में। माय फर्स्ट क्रश, जब पता भी नहीं था कि क्रश क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, तब की बात कर रही हूँ कि तब मुझे एक लड़के पे क्रश था और आज मुझे वो वर्ड का पता चला है कि उसको क्रश बोलते हैं। तब मुझे वो बहुत अच्छा लगा करता था। और ये वीडियो तो मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। तब पता चलता उनको तो तब मेरी खाल निकाल देते। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है क्लास 7th में। जब मैं क्लास 7th में थी तब मुझे एक लड़का बहुत पसंद था। और वो लड़का ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गोरा है, बहुत प्यारा है, मतलब हैंडसम, चार्मिंग, ये सब कुछ भी नहीं था भाई। वो बहुत ही ज़्यादा सांवला था। पता नहीं क्यों फिर भी वो मुझे इतना प्यारा लगता था, इतना क्यूट लगता था। मुझे उसके जैसा पूरे क्लास में नहीं लगता था कोई भी। तो जब उस लड़के के लिए मैं पता है, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो मैं अभी प्रोजेक्ट बनाती थी और मैं उस लड़के का भी प्रोजेक्ट बनाती थी भाई। और उसके डेस्क पे रख दिया करती थी और उसको पता होता था कि मैं उसका प्रोजेक्ट बना के लाऊंगी, इसलिए वो कभी अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाता था, मैं ही उसका प्रोजेक्ट बनाती थी। कभी कभी नोट्स भी लिख दिया करती थी। और हम दोनों ने कभी भी डायरेक्टली बात किया ही नहीं। हमारे बीच में एक मिचोलिया हुआ करता था जिसको हम बता दिया करते थे, उसको ये बोल देना, उसको वो बोल देना। और हमने कभी भी डायरेक्टली बात नहीं की, ना फ़ोन पे, ना मैसेज में, ना कभी फेस टू फेस, कभी बात नहीं की। कभी वो सामने भी आ जाता था ना तो ऐसे हम लोग रिएक्ट करते थे, मैं भी और वो भी, कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। तो जो ट्यूशन में जाती थी, कोचिंग में जाती थी, वहाँ वाले कोचिंग में वो भी आ जाया करता था। और जब भी वो क्लास नहीं आता था ना तो पता नहीं क्यों एक दिन पहले इनडायरेक्टली वो कैसे भी मतलब मुझे समझा दिया करता था कि मैं कल नहीं आने वाला हूँ। तो मैं भी मतलब ऐसे सोचती थी अरे यार मैं भी नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी थी ना कि मेरे को धक्का मार के स्कूल भेजती थी। मतलब मुझे याद है मेरे चाचा की शादी थी, मेरे सगे चाचा की शादी थी, फिर भी उस दिन भी मैं स्कूल भी गई थी, कोचिंग भी गई थी। मतलब मेरी मम्मी को पढ़ाई से इतना लगाव है कि मेरा पढ़ाई कभी भी वो छुड़वा नहीं सकती है किसी भी कीमत पे। लेकिन जब भी वो उसके बिना मैं स्कूल जाती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्यों आई हूँ मैं यार। जबकि यार सोचो मैं उसको बात भी नहीं करती थी, मतलब सब कुछ इनडायरेक्टली होता था। और वो भी यार फ़ायदा उठा रहा है, मतलब मैं उसको प्रोजेक्ट बना के दे रही हूँ, वो भी खुशी खुशी जमा करता था और उसको A+ ग्रेड आते थे और पढ़ने में अच्छा ही था, बढ़िया था, ठीक ठाक था। और बाकी अगर कोई मुझे कुछ बोल दे तो वो उससे लड़ पड़ता था। मतलब मैं अभी भी सोच के खुश हो जाती हूँ। उसके बाद जब कभी छुट्टियाँ हुआ करती थी तो बीच में मुझे एक लड़की मिलती थी छोटी सी, जो पैदल जाया करती थी धूप में। तो मैं उसको ऑफ़र करती थी चल मेरे साथ चलो आप। मैं उसको ज़्यादा पहचानती नहीं थी। 2-3 दिन बातें हुई, हर रोज़ वो बच्ची मेरे लिए रुकती थी, मैं उसको साथ में ले जाया करती थी, उसके घर पे ड्रॉप कर दिया करती थी, क्योंकि रास्ते में ही मेरा घर पड़ता, मतलब वो रास्ते में ही उसका घर पड़ता था, तो मैं उसको छोड़ देती थी। तो एक दिन मैंने कहा कि मेरा क्लासमेट है ना एक, वो भी यहीं रहता है। तो उसने कहा दीदी कौन है आपका क्लासमेट? मैंने नाम बोला। तो अच्छा आपका क्लासमेट है वो तो मेरे भैया हैं। मैंने कहा ओह, मैं क्या उसकी बहन के साथ तब से घूमती थी, इतने दिन से मैं उसकी बहन के साथ घूम रही थी। आई वॉज लाइक ओह गॉड दिस इज, मतलब मैं तब ऐसे हो गई थी यार, बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रही। हमारा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्कूल में और वहाँ पे भी हम, मतलब हमारा सेक्शन एक था, सबका सेक्शन चेंज हुआ लेकिन हम दोनों का सेक्शन चेंज नहीं हुआ। और हम दोनों मतलब ठीक है काफ़ी अच्छे वैल्यू पे, तब तक हमारा थोड़ा अच्छा बॉन्ड हो गया था। वो मुझे ऐसे देखा करता था, ऐसे, और जब मैं उसको देख लेती कि वो मुझे देख रहा है तो वो ऐसे हो जाता था। मेरे बर्थडे पे, हर बार मेरे बर्थडे पे वो बहुत सारी चॉकलेट और एक बहुत अच्छा पेन मेरे डेस्क पे रख दिया करता था बिना बताए। जब भी मैं या तो वॉशरूम जा रही हूँ या तो कहीं पे भी जा रही हूँ, क्लास में कोई भी नहीं है, तो वो मेरे डेस्क पे छिपा के रख दिया करता था इतनी सारी चीज़ें मेरे बर्थडे पे। और उसका जब बर्थडे होता था तो मैं भी ऐसा ही करती थी। और पता होता था, उसे भी पता होता था कि मैंने ही रखा है, मुझे भी पता होता था कि उसने ही रखा है। मतलब तब सोचो कि हमें पॉकेट मनी भी 20-30 रुपये मिलती थी ऐसे ही। हर पर डे मैं स्कूल जाती थी तो मेरे पापा मुझे 20-30 रुपये दिया करते थे और उसको मैं सेव करके रखती थी। बाद में मुझे किसी को गिफ्ट देना हो या मुझे कहीं बाहर जाना हो खाने पीने के लिए तो उसी से मैं खर्च करती थी। कभी अलग से मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगे मैंने। तो मतलब वो बहुत ही ऐसा मोमेंट हुआ करता था हमारे लिए।
बाद में क्या हुआ कि हम इसके बाद वाली चीज़ जो है ना वो तुमको बहुत शॉक करने वाली है। फिर एक बार कोचिंग मैं जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आया और उसने मुझे एक लेटर दिया। यार मैं तो धक्क पड़ गया, मुझे ऐसा हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर मैंने उसको है ना डांट दिया, मैंने कहा जा मेरे को बात नहीं करनी है, ऐसा करके मैं चली आई। मतलब सोचो कि मैं कितनी डम्ब थी जिससे मैं बात करने के लिए परेशान हुआ करती थी, और वो बंदा मेरे से सामने से बात करने आया तो मैं उसको डांट दी भाई मतलब। और फिर वो अगले दिन स्कूल नहीं आया। मेरे को ऐसा लगा मैंने ज़्यादा कर दिया। उसका एक भाई था, मेरे ही क्लास में पढ़ता था, तो फिर मैंने उसको बोला यार उसको सॉरी बोल, बुरा लगा होगा। कल पता नहीं मैं नर्वस हो गई थी और नर्वसनेस में मैंने ऐसा कर दिया यार, मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे और मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बोला ठीक है कोई नहीं, मैं बोल दूँगा उसको, ऐसा करके। और फिर है ना मेरा बर्थडे आया, तो मेरे बर्थडे पे उस बार उसने कोचिंग में जाके, मेरे कोचिंग पे वो बाहर खड़ा था, और जब मैं वापस आई ना तो उसने मुझे इतना बड़ा टेडी बियर दिया, बहुत बड़ा। और मैं ऐसे सोच रही थी मैं इसको ले कैसे जाऊंगी। और उसने मुझे एक पेंडेंट भी दिया था जिसमें ऐसे पर्ल खोलते हैं, सॉरी वो शंख खोलते हैं, उसके अंदर से निकलता है ना लॉकेट, और कान के ऐसे ही थे बिल्कुल, ये नहीं है मतलब, लेकिन थे ऐसे ही। तो वो सब मेरे घर पे भी रखे हुए। तो मैं सोची यार ये मैं कैसे ले जाऊंगी। मैंने मेरे टेडी बियर को और मेरे पर्ल को मेरे फ्रेंड के पास छिपा दिया। मैंने कहा तू रख, कभी मैं बोलूँगी मम्मी को कि मैंने पॉकेट मनी जमा करके लिया है, ऐसा करके। तो मैंने मेरी दोस्त के पास छिपा दिया। उसके घर पे इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं था, मेरे घर पे बहुत रेस्ट्रिक्शन था भाई। एक चीज़ भी अगर खरीद के आई तो कैसे आई, किसने दिया, क्यों लाई, क्यों पैसे खर्च किए, इतने पैसे कहाँ से आए, इतना सारा क्वेश्चन करते थे। कौन इतनी मगजमारी करेगा। लेकिन तब तक ठीक है, बिना मतलब ना उसने प्रपोज किया था ना मैंने प्रपोज किया था, बस हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, ऐसा वाला है। ऐसे सिलसिला सोचो कि 5 साल तक चला। और उसके बाद जो ट्विस्ट आया कि मेरे मैं अभी बता नहीं सकती कैरेक्टर के और फिर मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ, पर बताऊंगी तुम लोगों को। मेरा बहुत ही ज़्यादा सगा वाला कोई पर्सन था जिसके यहाँ पूजा थी, और मैं वहाँ गई। मतलब खून का रिश्ता है, सोचो खून का रिश्ता। और मैं वहाँ गई, और फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि जिस बंदे से मैं 5 साल से शर्मा के क्रश बना रही थी, वो बंदा मेरा भाई है। भाई भी नहीं बोल सकते, मतलब मेरे जो सगे वाले हैं उनकी बहन का लड़का है वो। यानी कि मैं उस लड़के की मम्मी को इनडायरेक्टली मौसी बोल सकती हूँ। माई लव स्टोरी एंड्स हियर। मैं इतनी पागल हो गई ना तब, इतनी पागल हो गई, मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या ही हो गया। फिर उसके बाद मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, और फिर मैं मतलब देखो वो बंदा फिर चला गया मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए, वो कोटा चला गया और मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली चली गई। तो फिर हमारी बातचीत भी बंद हो गई बिल्कुल। वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं है, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना मतलब व्हाट्सअप चलाता होगा, मेरे पास नंबर नहीं है। और फिर बात बीच में हुई थी हमारी एक बार व्हाट्सअप पे, पर उसने कहा नहीं तू बहन नहीं है मेरी, तो ये समझ ले तो तू बहन नहीं है मेरी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम मानते नहीं है बहन, लेकिन हमारे देख वो रिश्ता भाई बहन का है भी नहीं, लेकिन जिस क्लोज रिश्ते का वो रिश्तेदार है वहाँ पे मतलब हम सोच भी नहीं सकते कुछ, वहाँ पे लोग भाई बहन ही बोलेंगे भाई। तो अच्छा हुआ कि हमने कभी कुछ ऐसा ना बात की थी, ना कुछ हुआ था, ना कुछ बोला था हमने, तो ठीक है चलो हम नज़र तो मिला सकते हैं। लेकिन यार जब भी मैं सोचती हूँ ना मेरे को इतनी ज़्यादा तेज शर्म आती है कि यार मैं क्या कर रही थी। मतलब मैं एक ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्रश तो मेरा वही था और मैं भी उसकी फर्स्ट क्रश थी, चाहे कुछ भी हो। चलो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना और शेयर मत करना भाई।
बाकी अब मेरे को मेरी मम्मी से चप्पल खाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल क्यूटीज।